सो कैन वी स्टार्ट गाइस। आज का हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का ही पार्ट है। केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको बोलते हैं हम चैप्टर नंबर 4, और नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। ठीक है, कंबस्शन एंड फ्लेम है इसका नाम। अच्छा, अब समझो ध्यान से कि ये है क्या। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। मतलब तुम्हारे लेवल पे बहुत आसान है। जब तुम बड़े क्लास में जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा टफ हो जाए। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसको समझना। अभी हमने जस्ट 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 पहले क्या पढ़ा है। हमने जस्ट पहले पढ़ा है फ्यूल के बारे में, कम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। अब वो चीजें कैसे जल रही हैं। एक वर्ड होता है हाईली फ्लेमेबल, एक होता है वर्ड कंबस्टाइल, क्या कंबस्टिबल, और एक वर्ड होता है फ्यूल। अब कंबस्शन क्या है, फ्लेम क्या है, कोई भी चीज क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ना है हमको इस चैप्टर में कि व्हाट इज कंबस्शन एंड व्हाट इज फ्लेम। ठीक है, सबसे पहली चीज कि कंबस्शन क्या होता है कौन बताएगा। मैं बताऊंगा। तुम लोग क्यों बताओगे, मैं बताऊंगा। कंबस्शन देखो होता ये है कि सबसे पहले तो एक केमिकल प्रोसेस है। गुड, आग, फायर है मैं, वाइल्ड फायर है मैं। ठीक है, कंबस्शन क्या है, कंबस्शन इज ए केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। कंबस्शन जो है एक, लिखने में डोंट वरी, अ केमिकल प्रोसेस रिएक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ओके गुड। सुनो, कंबस्शन एक तुम्हारा प्रोसेस है। कौन सा? केमिकल प्रोसेस है। कैसे पता? क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, CO2 भी प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड अनुश्री, वेरी गुड। चलो, अब आगे बढ़े। देखिए, कंबस्शन जो होता है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट। हीट एंड लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, हर बार लाइट भी होता है, हीट भी होता है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं तुझे कहूं, क्या तुमने कभी कोयले को जलते हुए देखा है? एनीवन? हैव यू सीन हाउ अ कोल बर्न्स? नहीं देखा है? देखो, कोयले में ना कभी भी लपटें नहीं होती, उसमें फ्लेम नहीं होता। कभी किसी दुकान पे जाना या वीडियोस वगैरह देखना, तो कोयले में लपटें मतलब फ्लेम नहीं होती। ठीक है, वो बस गर्म हीट प्रोड्यूस करेगा और लाल हो जाएगा। लिखा है ना बुक में? गुड। तो बुक में लिखने से नहीं होता, खुद यू कैन चेक। यूट्यूब का जमाना है, चेक कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, अब मेरे यहाँ है नहीं, वरना तुमको जला के दिखाता मैं। ठीक है, अच्छा, कभी तुमने कभी कैंडल जलते हुए देखा है? कोल वाला प्रेस, वेरी गुड। किसी ने कोल वाला प्रेस देखा है? प्रेस मतलब आयरन। ठीक है, देखा है, तो उसमें जो कोयला होता है वो, उसमें से आग नहीं निकल रही होती है। वो चुपचाप पड़ा होता है, गर्म होता है, पड़ा रहता है चुपचाप। ठीक है, वहीं पे कैंडल है, कैंडल में फ्लेम निकलती है। बताओ, फ्लेम क्यों निकलती है कैंडल से? या निकलती है कि नहीं है, तो पहले मुझे तुम लोग। एकदम निकलती है, वेरी गुड। ठीक है, कैंडल से फ्लेम निकलती है, कोल से फ्लेम नहीं निकलता है। ठीक है, अच्छा, सॉरी। अब अगर तुम्हें याद हो, या तुम लोग कभी केमिस्ट्री लैब में तो नहीं गए हो कभी तक, मान लो कभी तुम लोग जाना हुआ जीवन में कभी, तो वहां पे एक ना बर्नर होता है, बंसन बर्नर बोलते हैं उसको। छोटा सा पतला सा पाइप होता है नीचे, उसमें फ्यूल भरा गया होता है। ठीक है, बंसन बर्नर बोलते हैं, उसमें भी आग लगती है। तुम्हारे घर में गैस होगा, गैस चूल्हा बोलते हैं इसको ना, लाइटर से ऑन करोगे तो उसमें भी फ्लेम निकलती है। तो वही चीज है फ्लेम। और कंबशन को बताया मैंने, कंबशन क्या होता है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गेट हीट, और टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और outcome sometimes or maximum time it's also releases the कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, कंबस्शन क्या होता है। अरे सच नहीं है।
ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी गुड। वो क्या होता है? ओके, वेरी गुड। थैंक्स टू एवरीवन। आज अनुश्री नींद में नहीं है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है आज। चलो। अच्छा। अब मुझे बताओ कि जो कंबस्शन होता है, ठीक है, वो सब्सटेंस जो कंबस्शन प्रोसेस में गया हुआ है, जो जल रहा है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं? जो सब्सटेंस है जो जल रहा है, जो कंबस्शन प्रोसेस में गया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको बोलते हैं फ्यूल, या उसी को हम बोलते हैं कंबस्टिबल? क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्यूल, फ्यूल ही तो जलता है, फ्यूल। फ्यूल का ही कंबस्शन होता है। ठीक है। और दूसरी चीज होती है, उसको बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल, या उसको बोलते हैं हम फ्यूल। ठीक है। ये भी लिख लो, छोटा सा पॉइंट। द सब्सटेंस which undergoes combustion is said to be combustible or also called fuel। राइट करें या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल राइट करो। एकदम राइट करो, आई मीन लिखो। राइट इट। ठीक है। अब तो मैं लाइव पढ़ना खुद लिख रहा हूँ ना, अब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमें कल जल्दी खत्म करना था, इसमें तुमको बोल दिया था लिखने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि फ्यूल किस स्टेट में पाया जाता है? जो फ्यूल होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? किस स्टेट में मतलब, कोई उत्तर प्रदेश मत बोल देना। ठीक है। किस स्टेट मतलब कि वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, फ्यूल किस स्टेट में पाया जाता है, ये कौन बताएगा मुझे? अपने आसपास की चीजें सोचो और मुझे बताओ कि किस स्टेट में फ्यूल पाया जा रहा है। उत्कर्ष का कहना है लिक्विड। एग्जाम्पल दो उत्कर्ष। वेरी गुड। और कोई ट्राई करना चाहेगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ फ्यूल? मेरा क्वेश्चन है ये, आई हैव क्वेश्चन डॉक्टर्स। यहाँ पे ऐड कर लो ना। बी आर, वेरी गुड। गिव ऑफ हीट, यहाँ पे लिखो एंड लाइट। उत्तम। स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं। अरे रुको लल्ला, रुक जा मालिक, हेलो। क्या मध्य प्रदेश, आसाम, गुजरात, क्या चल रहा है ये? किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, या फिर गैसेस स्टेट? स्टेट। आर्नो का कहना है लिक्विड। हाँ, फ्यूल। फ्यूल इज फॉर्म्ड इन विच स्टेट? यस यस, फ्यूल। ऑल स्टेट। ऑल स्टेट मतलब हर कितने राज्य, हमारे सारे राज्य। व्हाट हैपेंड जैद? इज देयर नेटवर्क इशू? इन साइंस ऑल। देखो, वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। एग्जाम्पल देखो, हमने पढ़ा है कोल। कोल किस फॉर्म में होता है? क्या वो सॉलिड फॉर्म में होता है? वेरी गुड, होता है। लिक्विड, क्या वो पेट्रोल डीजल फॉर्म में होता है? बिल्कुल होता है। गैसियस, एलपीजी, सीएनजी, ये सब गैस ही तो है। इनफैक्ट जो तुम बायोगैस यूज करते हो घरों में, कोई भी बताता ना किसी घर में बायोगैस यूज होता है, ऑल्सो गैस ना। ठीक है, ब्यूटीन, प्रोपेन, दिस आर फ्लेमेबल गैसेस। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आई बात? ब्यूटेन फॉर्मूला अभी तुम्हारे काम का नहीं है। ये तुम्हारे काम आएगा। कब आएगा? 11th में आएगा। आई थिंक 10th 11th में आएगा।
CnH2n+2 एन है ना। ठीक है। भूटान भूटान नहीं, ब्यूटेन। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख दो बढ़िया से। फ्यूल इज फॉर्म्ड, फ्यूल इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स। कौन कौन से? सॉलिड, ब्रैकेट लिखना कोल, फिर लिक्विड, ब्रैकेट लिखना पेट्रोल एंड डीजल, एंड गैस, ब्रैकेट में लिखना CNG, LPG। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है आर्नो? ये कह रहा है कि जो सब्सटेंस है, मतलब जिसको तुम जला रहे हो, जो कंबस्शन हो रहा है, जो चीज जल रही है, उसको या तो फ्यूल बोलते हैं या तो कंबस्टिबल बोलते हैं। ठीक है। जिस चीज को जला रहे हो, सपोज करो मैंने पेट्रोल जला दिया, तो पेट्रोल इज फ्यूल या कंबस्टिबल। मैंने वो उपला जला दिया ना, उपले, जो गाय गोबर बनता है, उसको जलाया, तो उपला जो हो गया एज अ फ्यूल काम कर रहा है, एज अ कंबस्टिबल काम कर रहा है वो। ठीक है। अब बताओ मुझे कि हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? हाँ, पड़ोसी भी फ्यूल हैं, पड़ोसी भी जल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे फूड, हमारे बॉडी के लिए जो फूड है वो एज अ फ्यूल काम करता है। तभी तो हम कुछ मेहनत कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। बोलो हाँ या ना। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, बताना वो क्या, वो कम्बस्टिबल है या नहीं है, बताना मुझे। वुड, लकड़ियां क्या कम्बस्टिबल होती हैं या नॉन कम्बस्टिबल होती हैं? उत्कर्ष का कहना है नॉन 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 नॉन, बाकी सब बोल रहे हैं कम्बस्टिबल, बाकी लोग। कम्बस्टिबल की स्पेलिंग गलत नहीं है तुम लोगों के लिए, COM होता है। ठीक है, तो वुड जो होता है वो होता है कम्बस्टिबल। लेकिन वहीं पे अगर उसे बोल दिया जाए कि वेट वुड, मतलब गीली लकड़ी, क्या वो कम्बस्टिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है। पेपर, पेपर पेपर, इज इट कम्बस्टिबल और नॉट? पेपर नहीं है अंशुमन, कैसे? पेपर में आग लगाओ, जल जाता है आराम से। आयरन नेल्स, कील कील, कील बताओ क्या वो कम्बस्टिबल है कि नहीं? बुक जला कर देखो। नॉन कमर्शियल, वेरी गुड। केरोसिन ऑयल। अरे केवल वन वन लिख दो ना, 1 2 लिखो ना, इतना बड़ा क्यों लिखो तुम लोग? वन मतलब कम्बस्टिबल, टू मतलब नॉन कम्बस्टिबल। एक पत्थर का टुकड़ा, स्टोन पीस। अंशुमन कहना है 1। नहीं, 2, ठीक है। स्ट्रॉ, पाइप स्ट्रॉ जिसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या वो कम्बस्टिबल है? आर्नो कह रहा है 1। गुड। चारकोल, चारकोल कोल, चारकोल। 1 and 2, व्हाट इज 1 and 2 ब्रो? इज इट कम्बस्टिबल और नॉट? 1, वेरी गुड। मैचस्टिक, एकदम बेसिक सही है। सीसा, कांच जो होता है, बताओ कांच जो है, ग्लास जो होता है शीशा, क्या वो कमर्शियल है या नहीं? अच्छा ये बताओ, जो ग्लास होता है क्या वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है? ये जो बता दिया उसकी फीस माफ। ऑल स्टेट, वाह। जो ग्लास है हमारे घरों में, जो ग्लास लगे होते हैं खिड़कियों वगैरह में, वो क्या है? क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है?
जय का कहना है सॉलिड है। और उत्तम का कहना भी है सॉलिड है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। ग्लास इज अ सॉलिड और लिक्विड और गैसियस? सिट सिट। वो एक एमरफस सॉलिड होता है, या उसको कह सकते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड। अनुश्री, गूगल नहीं करना था। गूगल नहीं करना है, खुद से बताना था गधों। एडमॉर्फस नहीं, एमरफस होता है वो। एक तो लोग गूगल देख के भी गध ले बता रहा था मुझे। सब के सब गूगल वाले हैं। किसी की फीस माफ नहीं होगी अब। इट इज अ सुपर कूल लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल लिक्विड होता है, जब बड़े जाओगे पढ़ोगे इस बारे में। ठीक है, अब सुनो सुनो। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा कुछ पार्ट है। क्या तुम लोगों ने देखा भी होगा, हाई विस्कोसिटी भी तो होती है सर। हाँ, यस इट हैज। इट इज वेरी 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 हाई विस्कोसिटी। गरीब आदमी हो, ठीक है फिर, क्या किया जाए। चलो, सुनो सुनो सुनो, आगे सुनो। अगला टॉपिक जो मैं समझाने वाला हूँ, वो ये समझाने वाला हूँ कि जो चीजें जल रही हैं, जो कंबस्टाइल मटेरियल है, जो कंबस्टिबल हो रहा है, जो कंबशन हो रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो किसी चीज को जला पाना लगभग नामुमकिन और नामुमकिन ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो। एक कैंडल लो, उसको ग्लास में रख के जलाओ। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। अब उसको ऊपर से कवर कर दो किसी चीज से, मतलब एयर का जो सोर्स है बंद कर दो। एयर का सोर्स बंद करते ही वो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। वो बुझ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगी तो होगा ये कि हमने एयर का सोर्स बंद किया, एयर के अंदर था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सोर्स बंद कर दिया। जैसे ही ऑक्सीजन का सोर्स हमने बंद किया, ठीक वैसे ही तुम्हारा जो कमर्शियल था वो बंद हो गया। बात समझ में आई? तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन? बताओ। अंदर O2 CO2 में कन्वर्ट हो गई, कैसे हुई अनुश्री? पहले मुझे ये बताओ, क्या एयर जो है कंबशन के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज है? अगर एयर नहीं होगी तो क्या किसी चीज को जला पाना मुश्किल है कि नामुमकिन है? नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। ठीक है, वेरी गुड। इम्पॉसिबल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि अगर किसी इंसान को, अच्छा ये पता है, जो चैप्टर है ना, चैप्टर में पढ़ने वाली चीजें बहुत कम है, छोटी छोटी, समझने वाली चीजें तो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें काफी ज्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ इन द सेंस कि तुम डेली लाइफ में यूज करने वाली चीजें, उस बारे में बात करने वाली चीजें। इसलिए मैं बात ज्यादा कर रहा हूँ, लिखवा कम रहा हूँ, क्योंकि इसमें चीजें बहुत छोटी 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 चीजें ही हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर है ये। ठीक है, अब बताओ कि अगर किसी को आग पकड़ लेता है, या जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? आग बुझाओ यंत्र में कौन सी गैस होती है? ओ स्क्वायर कुछ नहीं होता है, उसके पास O2 होता है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट नहीं, O2। अनुश्री कह रही है CO2 CO2, आर्नो कह रहा है ऑक्सीजन। आगे बताओ। अभी आर्नो मैंने बताया कि गैस को, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और मैंने बोला आग बुझाओ यंत्र, जिससे आग बुझाई जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? बताओ।
पावर होता है भाई, पावर नहीं, पहले पाउडर होता है वो CO2 होता है। ठीक है। इनफैक्ट CO2 करता क्या है, ये बताओ मुझे। सपोज करो कि आग लग रही है, जैसे मान लो यहाँ पे आग लगी हुई है, ये आग लगी हुई है। अब इस आग को जलने में आसपास की जो हवाएं हैं वो हेल्प कर रही हैं। जैसे ही मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लिया और मैंने उसको ऑन करके इसके ऊपर स्प्रे किया, CO2 की लेयर इसके बीच में आके इसने एयर के सप्लाई को बंद कर दिया। जैसे ही एयर के सप्लाई को बंद कर दिया, हमारा जो आग है वो बुझ जाएगा। ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर का काम। अब आता है अगला क्वेश्चन उत्कर्ष का, कि पानी क्यों नहीं डाल सकते। एकदम डाल सकते हो तुम पानी। किसने कहा? वेरी गुड अनुश्री, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। तुम पानी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान दो पानी तुम कहाँ नहीं डाल सकते। एक तो पहले जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहां अगर आग लगी है तो कभी भी तुम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाटर इज अ, पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वाटर इज अ गुड कंडक्टर या सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर? कौन बताएगा मुझे? किसने किसने मूवी देखी, 3 इडियट? गुड। ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर कोई आदमी है जिसको आग लग गई, जिसको आग लग गई, ठीक है, तो उसको बचा मतलब उसको आग बुझाने के लिए लोग क्या करते हैं, कपड़ा लेके उसके चारों तरफ लपेट देते हैं और फिर उसको जमीन में लिटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? किसी इंसान को आग लग गई, आग लगने के बाद आसपास के लोग कंबल लेके, क्लोथ्स लेके, ब्लैंकेट वगैरह लेके उसके आसपास को लपेट देते हैं आपस में, और इससे आग बुझ भी जाती है। क्या होता है ऐसा कि आग बुझ जाती है, और क्यों करते हैं ऐसा? अगेन द सेम रीजन, जो काम हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का CO2 का है कि बीच में लेयर बनना, वैसे वो ब्लैंकेट एज ए लेयर काम करता है। बाहर की ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई नहीं हो पाता, सप्लाई नहीं हो पाता तो क्या होता है, तो आग बुझ जाती है। वेरी गुड। तो क्या मैं इसको एक नोट पॉइंट बना के लिखा दूं? टू स्टॉप combustion we should we should stop the what, excess of, stop the supply of, stop the supply of oxygen, O2। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के केस के लिए याद करने के लिए, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, या ब्लैंकेट wrapped around a person who caught fire। ठीक है। दो बातें मैं समझा दे रहा हूं बहुत। नहीं नहीं, मैं समझा दे रहा हूं, समझ में आ गया, बट ये जो पॉइंट्स हैं जब दोबारा रिवाइज करोगे तो तुम्हें रिकॉल होंगी बार बार कि हाँ ये हो रहा है ऐसा। ठीक है। चलो, लिख लो उसको, लिख लो लिख लो लिख लो। तो अरे, तो बुक क्यों पढ़नी है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग बुक पढ़नी क्यों है जब तुम लोगों को मैं चीजें आसान करके दे रहा हूं तो। मैंने तुम लोगों के लिए चीजें आसान कर दी हैं। बुक खरीदने के लिए होती है, देखो मैंने खरीद रखी हुई है सारी बुक, यहाँ बगल में पड़ी हुई है। मैं तो नहीं पढ़ता। पढ़ा करो फॉर नॉलेज, पढ़ा करो, एग्जाम के लिए बुक में पढ़ा करो। अभी सिलेबस कम है तो आसान है पढ़ लेना, सिलेबस बढ़ जाएगा दिक्कत होती है पढ़ने बुक से।
बुक इतनी मोटी मोटी आएगी। आई विल प्रोवाइड शॉर्ट नोट्स, डोंट वरी। हो गया। अब सबका हो गया ना? पूरा हो गया, कोई दिक्कत कहीं किसी को छूटा हुआ हो? अगली चीज देखो। अगला पॉइंट, अगला जो एक्सपेरिमेंट है, अगली जो चीज, खुद समझ आ जाए, ठीक है। अगली जो चीज है, अगली चीज ये है कि गर्मियों में जब एक्सट्रीम गर्मियां पड़ती हैं, उस केस में क्या होता है, उस केस में होता ये है कि जो सूखी घास होती है वो उसके अंदर अपने आप आग लग जाती है। और ऐसे आग को रोक पाना बहुत ही नामुमकिन होता है। हाँ, घर के अंदर घास नहीं होती, घास घर के बाहर होती है, और एसी घर के अंदर चलता है। ठीक है। रैपिड, रैपिड मतलब क्या होता है, जल्दी। ठीक है। एम आई क्लियर? अच्छा, अब बताओ मुझे कि वो घास को रोक पाना, जो आग लगती है घास के अंदर, वो कैसे रुकता है? मतलब रोक पाना मुश्किल क्यों है? और उसमें अंदर आग कैसे लग रही है? या तुमने सुना होगा फॉरेस्ट फायर का नाम? यू हर्ड अबाउट द टर्म फॉरेस्ट फायर? अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक अमेरिका में कहीं तो आग लग गई थी, पूरा का पूरा जंगल राख हो गया था। बताओ कैसे हुआ वो? लॉस एंजलिस में, वेरी गुड। ड्यू टू फ्रिक्शन, आपस में रब हुआ, चिंगारी निकली, आग लगी, और सूखी चीजों में आग लगने के बाद उसको बचा पाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि वुड इज अ कंबस्टिबल मटेरियल। याद है ना? जो लकड़ियां होती हैं वो कंबस्टिबल होती हैं। एक बार आग लगड़ पकड़ गई तो फिर वो लगभग नामुमकिन है बचाना उसको। क्योंकि एयर तो है ना, ऑक्सीजन है ही। तुम अपने सराउंडिंग में ओपन जगह पे तुम उसको कैसे कवर कर लोगे? सपोज करो कि मेरे फोन में, या सपोज मेरे चाबी में, ठीक है, मेरे जो कीज है इसमें आग लग गई। छोटा पार्ट है, आई कैन कवर इट, आई कैन स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बट किसी ओपन जगह जहां पे जंगल जंगल लगे पड़े हैं, क्या तुम उसको कवर कर पाओगे? इसीलिए उत्तराखंड में हर साल लगती है, बारिश के बाद बंद होगी। ओके, वेरी गुड। सर, कभी पैर रखा रहता है वो अपने आप आग पकड़ लेता है। ड्यू टू लो इग्निशन टेम्परेचर, वेरी गुड। एक्सट्रीम हीट, वेरी गुड। आग कैसे लगेगी मेटल में? अरे वो तो कौन सा ना, वो पानी में आग लगा रही थी लड़की, गाना नहीं कोई, पानी में फायर लगा दूं। ठीक है। आई कैन ऑल्सो डू, आई कैन ऑल्सो बर्न। पागल है वो लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं लगा सकता हूं। अरे इजी बेसिक साइंस, देखो क्या करना है। सुनो सुनो सुनो। एक होता है पानी, एक होता है पेट्रोल। पानी होता है, पेट्रोल। पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1,000, क्या, केजी पर मीटर क्यूब। 1,000 केजी होता है या 1 केजी कुछ होता है, ठीक है, आई थिंक 1,000 होता है। 1,000 ही होता है, हाँ, 1,000 केजी पर मीटर क्यूब। और जो पेट्रोल का होता है वो लगभग होता है 7,500 केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान समझना, ध्यान समझना। अगर मैं एक गिलास में पानी भरता हूं, और ये पानी है, वाटर है, और उसके जस्ट ऊपर, यही सब देखो, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर मैं पेट्रोल डाल देता हूं। ठीक है। उसके जस्ट ऊपर 7,500, 750 होता है यार ये। मैं इस पे तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है। कोई नहीं। पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, हाँ हाँ, ठीक है। पेट्रोल डेंसिटी कम होती है, 750 होती है। ठीक है। जैसे अगर डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1,000 होता है, और डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो होता है वो करीब 750 के आसपास होता है। 720 से 770, डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी का पेट्रोल ले रहे हो। HPCL, BPCL, IOCL, ठीक है, या जियो का, जो भी तुम ले रहे हो, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कितना उसका डेंसिटी है। ठीक है। अच्छा, अब सुनो। जब तुम
किसी भी एक कंटेनर में या किसी भी जगह जहां पानी भरा हुआ है, तो जो चीज भारी है वो डूबेगी। हाँ लग सकती है। जो चीज भारी है वो डूबेगी। डूबेगी तो पानी आ गया नीचे, और पेट्रोल रह गया ऊपर। जब तुम आग लगाओगे तो पेट्रोल जल जाएगा, जब जब ये लेयर जलेगी जलेगी जलेगी, जब पानी के यहाँ पहुंचेगा आग बुझ जाएगी। तो बेसिकली पानी नहीं जलता, पेट्रोल जलता है। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं पानी में आग लगा दी। पानी में नहीं, पानी पे आग लगा दी। देयर इज डिफरेंस। ठीक है, हमने पानी में आग नहीं लगाई है, हमने पानी पे आग लगाई है। ठीक है। अच्छा, अब समझो ध्यान से कि सबसे एक ना टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। बहुत लोगों ने बहुत बार कमेंट कर दिया है कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर एक टेम्परेचर से पहले चीज तो अनुश्री नहीं आ गया। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? सबसे कम टेम्परेचर जिसपे कोई चीज आग लग जाए, किसी चीज में आग लग जाए। सबसे मिनिमम लोवेस्ट टेम्परेचर, लो नहीं लोवेस्ट टेम्परेचर जिसपे आग लग जाए किसी भी सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं द लोवेस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire is called ignition temperature। लिख लो। अब मैं तुमका ना एक तुमका अब हम तुमका एक एग्जाम्पल देगा, क्योंकि मेरे पास माचिस है। मेरे पास माचिस है। ठीक है। अब ये है माचिस, किसको बोलते हैं? मैचस्टिक। माचिस की काड़ी बोलते हैं भोजपुरी में, सलाई बोलते हैं भोजपुरी में। हाँ, ऑल्सो कॉल्ड कैंडलिंग टेम्परेचर। वेरी गुड। देखो ध्यान से, ये मैस्टिक्स दिख रहा है आपको? क्या मैंने इसको रूम में रखा हुआ है तो क्या ये अपने आप आग लग जाएगी इसके अंदर? नहीं लगेगी। अब देखो आग लग कैसे रही है, ध्यान दो। क्या जब जैसे ही मैंने इसको रब किया, ये आग लग गई, बुझ भी गई। ठीक है, धुआं निकल गया। ठीक है। मेरे रब करने से आग क्यों लगी? जब मैंने इसको यहां रखा हुआ था, जब मैंने इसको यहां रखा हुआ था मैस्टिक को अपने हाथों में, तब तो आग नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रब किया, रब करते ही आग लग जा रही है। तब सॉरी, पोपट हो रहा है मेरा। ठीक है। तो रब करते ही आग लग जा रही है, दिख रहा है। अब मुझे बताओ कि ये क्यों हो रहा है। कुछ लोग कहना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या हुआ? फ्रिक्शन से क्या हुआ? फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ा। सब लोग एक काम करो, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे ऐसे। सब लोग दोनों हाथ ऐसे उठाओ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो। दोनों हाथ से उठाओ। उठाओ। उठाने के बाद पकड़ो और रब करो आपस में। जस्ट रब योर हैंड्स वेरी फास्ट। करो। और मुझे बताओ क्या हुआ। सब लोग अपने हाथों को रब करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। क्या हुआ? होगा नहीं, क्या हुआ? करके देखो। गर्म होने लगा। गर्म होने का क्या हम कह सकते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा? क्या इसको हम बोलेंगे गर्म होने को, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा? बढ़ने लगा। अरे क्यों नहीं लल्ला, सुनो बतिया सुनते हैं सब, अगल आगे भागते हो तुम लोग। सुनो, क्या हम कह सकते हैं कि हमने जब हाथ को रब किया आपस में, तो रब करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा? क्यों बढ़ा मैं बता दूंगा। क्योंकि अपने हाथ जो है स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे फुल्ली कांटेक्ट में आ जा रहा है। कांटेक्ट ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, बस। ठीक है, ये रीजन है।
लेकिन एट द एंड हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक। अब चूंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे हाथ में आग क्यों नहीं लगा? या क्या हम इस माचिस के टुकड़े को अपने हाथ में रगड़ रगड़ के ऐसे आग जला सकते हैं? बोलो। मे बी। यू कैन ट्राई। यू कैन ट्राई, डोंट वरी, यू कैन ट्राई। ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब हुआ क्या इस माचिस के केस में कि माचिस जो मैस्टिक्स है, उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि जैसे ही मैंने उसको रब किया इसके साइड पे, वैसे ही वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया और उसके अंदर लग गई आग। हमारे हाथ में आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर माचिस जितना नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। समझ में आया? क्या एग्जांपल समझ में आया? क्या सबको इग्निशन टेम्परेचर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अगर समझ में आया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। ठीक है। आप सिगरेट पीते हैं ना, सच बगल? नहीं नहीं नहीं। भाई, मच्छर नाम की चीज होती है, उसके लिए एक मॉर्टिन आता है। ठीक है। वो जलाने के लिए माचिस चाहिए होता है। मैं खाना बनाता हूँ, उसके लिए भी माचिस चाहिए होता है। गधों। मैं, मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं है। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट। लाइटर अभी खरीदना है मुझे, मतलब। और माचिस से वो जल जाता है ना, आई हैव अगरबत्ती आती है ना, मच्छर वाली। तो मेरे पास वो पड़ा हुआ है। ठीक है। तो वो उसके लिए माचिस पड़ा हुआ है। मॉर्टिन पीता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है, टेस्ट वेरी गुड। ठीक है, सुनो। अब मुझे बताओ, क्या लकड़ी जो है, लकड़ी 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 लकड़ी, वही लकड़ी। लकड़ी नहीं है मेरे पास, मेरा बैट है। ठीक है। तुम्हारे घर में बैट पड़ा होगा, बैट नहीं पीता हूं भाई। अंशुमन नहीं पीता हुक्का में। और हुक्का में HOKKAH होता है। हुक्का। तेरा प्यार 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 हुक्का बार। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। लकड़ी को अगर तुम माचिस जलाओ, ठीक है, टेक योर मैस्टिक, ठीक है, माचिस है, और अगर मैं कोई पेपर इसके आगे ले आके जलाऊं, तो क्या वो जलेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मैं एक पेपर देखता हूँ, मुझे पेपर मिल जाए तो। आई विल डू फॉर इट, डोंट वरी। पेपर है, माचिस है। ठीक है। जाएगा। मैंने जलाया, ये देखो, पेपर जलने लगा। बट क्या मैं इसी पेपर से, अगर मुझे कोई लकड़ी जलानी हो, जैसे सपोज ये लकड़ी है, मुझे इसको जलानी हो, तो क्या ये इतनी आसानी से जल जाएगा? वो दिख नहीं रहा होगा, बस गया, खैर चलो, कोई बात नहीं। ओके। मेरा बेडशीट जल गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कम्बस्ट जो था इनिशियल टेम्परेचर है, नहीं से टाइम लगेगा। वो टाइम वही टाइम की बात कर रहा हूं मैं। मैं तुमको एक चीज लेके आता हूँ, वेट 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 वेट। ये मेरा बैट है। जितनी आसानी से मैंने पेपर को जलाया, क्या मैं यहां पे माचिस जलाऊं तो क्या जल जाएगा? बोलो 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 बोलो। जितनी आसानी से मैंने पेपर जला लिया, क्या उतनी आसानी से ये बैट जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो पेपर का इनिशियल टेम्परेचर है वो कम है, इन कंपैरिजन टू वुड। बैट वुड का बना हुआ, वुड। तो क्या तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?
क्या तुम लोगों को इग्निशन टेम्परेचर का महत्व समझ में आ रहा है? तो इग्निशन टेम्परेचर कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है, ये कौन बताएगा? उत्कर्ष का कहना है कम, बाकी लोगों का कहना है कम, आर्नो का कहना है कम। और कौन लोग भाई बताओ, कम या ज्यादा? इग्निशन टेम्परेचर का कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है? कम रहेगा तो फायर नहीं लगेगा? अरे कम रहेगा तो फायर लगेगा लल्ला। क्या करे तुम लोग? आर्नो, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो फायर लगता है, आग लगती है। यस, समवेयर लेस। अच्छा, अब किसी ने अगर आपस में एक दूसरे का मैसेज रिप्लाई किया, मैं बाहर निकाल दूं सबको। बहुत हो गया। ठीक है। तो जब हमें जरूरत हो तब कम हो जाए, जब हमें जरूरत नहीं हो तो ज्यादा हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि कम भी अच्छा है ज्यादा भी अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन अवर यूजर्स। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि क्या कभी किसी ने पेट्रोल देखा है? उत्तम, बस। और अब केवल वही बात होगी जो मैं पूछूंगा। तुम लोगों का दिमाग कहीं और चल रहा है। मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। कुछ तो बोल रहा था मैं। हाँ, पेट्रोल। ठीक है। तो क्या तुम लोगों ने पेट्रोल देखा है? पेट्रोल की जो गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, ध्यान देना, वो गाड़ियां के ऊपर लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। उसका मतलब कोई बताएगा? व्हाट इज इनफ्लेमेबल या हाईली इनफ्लेमेबल? डीजल भी सेम चीज है। ठीक है। एक काम, एक एक्सपेरिमेंट। डज नॉट कैच फायर नहीं। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है दैट कैच फायर वेरी वेरी इजिली। आलो, तुम्हें सब लोगों ने उल्टा पढ़ा दिया है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो चीजें बहुत ही आसानी से आग पकड़ लें। ठीक है। पेट्रोल और डीजल में सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है, पेट्रोल का या डीजल का? यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू वन थिंग, लेकिन तुम मतलब मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। आई विल डू एक्सपेरिमेंट एंड आई विल। मैं भी ये पूछने वाली थी। देखो, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है पेट्रोल का, पेट्रोल इजिली कैच फायर। इनफैक्ट, एक बोतल में पेट्रोल रखो, एक बोतल में डीजल रखो, और रख दो, कुछ मत करो, पेट्रोल अपने आप उड़ जाएगा। और पेट्रोल मान लो, सपोज करो ये तुम्हारे पास एक दो बीकर है, एक बीकर, दो बीकर सेम साइज। हमने यहां तक पेट्रोल और यहां तक डीजल भर दिया, ये डीजल है पेट्रोल है। तुम मैचस्टिक को अगर यहां भी जलाओगी तो भी इसमें फायर लग जाएगा। और इसमें फायर लगाने के लिए तुमको यहां मैचस्टिक जलाना पड़ेगा। वाई डीजल यूज टू रन हैवी व्हीकल, वाई नॉट पेट्रोल? इसका जवाब कौन देगा? या उससे ज्यादा जरूरी चीज, क्या इसके जवाब की जरूरत है? आई विल गिव यू द आंसर आफ्टर द क्लास, व्हेन रिकॉर्डिंग इज पॉज्ड। जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए फालतू टाइम पास ना हो। तो अभी मैंने तुमको एक चीज बताई, इनफ्लेमेबल, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो ignition temperature and can easily catch fire with a flame is called, is नहीं are called
इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन, ईटीसी। इनफैक्ट तुम लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा, अल्कोहल भी हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। हे भगवान। अनुश्री, किसी के पर्सनल मैसेज रिप्लाई नहीं करना है। फिर तुम लड़ोगे बैठ के आपस में। लिखो उसको, लिखो लिखो लिखो। आई एम एलोन इन होम क्लास, क्यों भैया? बाकी बच्चे नहीं है क्या? तुम अकेले कैसे हो? 6 लोग और हैं। उत्कर्ष, क्या तुम यहाँ पढ़ने आए हो या बात करने आए हो लोगों से? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ऑलरेडी मैं ऐसी बातें करता हूँ, तुम लोगों को टाइम पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट तुम लोग फिर भी टाइम पास कर रहे हो फालतू। लिखो लिखो लिखो। हो गया, अब कोई नहीं लिखेगा, अब कोई नहीं कुछ बोलेगा। ठीक है। तो आज हमने कुछ ही बातें, मतलब लिखी तो बहुत कम चीजें हैं, लेकिन समझी बहुत सारी चीजें हैं। और एकदम प्रैक्टिकल चीजें समझी हमने कि कोई चीज कैसे, क्या, क्यों, कब का कैसे। ठीक है। कोई किसी को डाउट है अभी तक किसी चीज में? बताओ। नहीं। ठीक है। तो यूट्यूब वालों, चलो बाय बाय।